सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित ही है कि आजकल चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 से हो चुका है और इस दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी होता है। तो चैत्र मास के जो एक्चुअली नवरात्रि होते हैं उसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ दुर्गा के पहले स्वरूप को ही शैलपुत्री कहा जाता है। यह शक्ति, दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक होती हैं। यह मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री हैं। नई ऊर्जा की शुरुआत व आत्मविश्वास का यह प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि ऊर्जा जो महत्वपूर्ण कार्य करती है और ऊर्जा ही स्वरूप धारण करती है। किसी कार्य के निमित्त शरीर धारण करना पड़ता है या किसी कार्य को पूर्ति के लिए ही किसी कार्य निमित्त किसी वस्तु में शरीर में ऊर्जा का संप्रेषण किया जाता है और कार्य को पूरा किया जाता है। और हमारे हिंदू जो हमारा वर्ष होता है उसमें वर्ष में 2 नवरात्रि होती हैं और 4 गुप्त नवरात्रि होती है। जो 2 विशेष जो नवरात्रि है जिसे विधिवत पूजन किया जाता है, सभी लोग पूजन करते हैं और व्रत भी रखते हैं 9 दिन का। तो ये एक उत्तरायण में होती है, उत्तरायण के 2-2.5 महीने बाद, और एक दक्षिणायण में होती है उसके 2-2.5 महीने बाद। दक्षिणायन शुरुआत होते ही तो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि ऊर्जा की। तो जब ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रथम स्तर 1 से शुरू होकर के और जो 9 अंक है, 9 अंक को पूर्णता का स्वरूप माना जाता है ऊर्जा का, तो वहाँ तक विधिवत चरणों से जाती है। ऊर्जा हमें जहाँ ताकत प्रदान करती है, कार्य के नियोजन के लिए हमें ज़रूरी होती है, वहीं ऊर्जा हमारे जीवन में उत्साह उमंग के साथ साथ कभी कभी हमें आक्रोश पैदा करती है, कभी निराशा, कभी कुंठा। तो ऊर्जा के स्वरूप बदलते जाते हैं। हमें अपने जीवन में ऊर्जावान रहने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए सदैव ऊर्जा को संतुलित करना पड़ता है। और अगर आप जीवन में ऊर्जा का संतुलन चाहते हो तो इन नवरात्रों में 9 दिनों में माँ देवी की भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनके विभिन्न स्वरूपों का पूजा करके, आराधना करके, उनका जप तप करके उनकी शक्ति की प्राप्ति कीजिए और अपने ऊर्जा को संतुलित कीजिए। और संतुलन का जो बेहतर तरीका है मैं आपको बताती चली जाऊंगी। सबसे पहले अपने ऊर्जा को संतुलन करने के लिए आप सदैव दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक हमेशा ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक होता है। सदैव दीपक जलाएं और दीपक के सामने सम्मुख बैठकर आप जिस भी देवी देवता को मानते हो उसका आह्वान कीजिए, उनका मंत्रों का जाप कीजिए। अब मैं आगे हमेशा आपको ऐसी बताती रहूँगी कि ऊर्जा को संतुलन करने के और क्या तरीके हैं। धन्यवाद।